साथियों नमस्कार, मैं अवनीश यादव। आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हम लोग आए हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में सूचित करने के लिए। कल आप लोग जैसा कि सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि 6800 सूची के बारे में तमाम तरह की खबरें चली, जिसमें से एक खबर यह थी, हम लोगों के द्वारा भी सूचना दी गई थी आपको कि दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास कि 68 सूची पर स्टे हो गया है, जो कि सूचना पूरी तरह से सत्य थी, सही थी। कोर्ट के द्वारा जो है उस समय सीटों को स्टे कर दिया गया था। जो भर्ती प्रक्रिया 6800 की चल रही थी उसको स्टे कर दिया गया था, लेकिन सीएससी हैं रणविजय सिंह, उनके द्वारा कोर्ट से प्रेयर की गई कि महाधिवक्ता से वो एक बार फिर से बहस कराना चाह रहे हैं। इस कारण जो है 3:45 का समय निर्धारित किया गया था और वह कोर्ट में उनको बुलाने में असमर्थ रहे या उपस्थित नहीं हुए महाधिवक्ता महोदय। इस वजह से जो है कल बहस नहीं हो पाई। अब उसमें जब बहस नहीं हो पाई तो उसी के दौरान अमरेंद्र सिंह बाहुबली के एडवोकेट राकेश चौधरी साहब वो आकर के अपनी बात ये रखते हैं कि हमें नहीं सुना गया है। इस तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया पे अगर स्टे कर दिया जाता है तो हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर समय हो तो हमें सुन लीजिए, फिर उसके बाद स्टे करना हो तो आप जो भी करना कोर्ट करेगी, मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूँ। तो कोर्ट इस ग्राउंड पर उनको छूट दे देती है कि आप 27 तारीख को पहला केस आपका सुना जाएगा। इस वजह से स्टे नहीं किया गया। अगर कल शायद अमरेंद्र सिंह बाहुबली के एडवोकेट ना रहे होते तो जो है अपने इनकी जो 6800 सीटों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी शायद उस पर स्टे हो गया होता। इसी क्रम में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीजें बतानी है। और हम लोग ये जो रिट हुई है भारती पटेल वाली, ये तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि जनरल वर्ग के लोग इसको रिट करा दिए हैं, ये वो दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। ये दरअसल कोई जनरल वर्ग का ना कराया ना कोई कराया है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हम लोग हैं और हम लोग केस लड़ रहे हैं। ये रिट जो है हम ही लोग कराए हैं। इसका मोटिव बहुत ही ऐसा मोटिव हम आप लोग क्या बताएं। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हमको नौकरी चाहिए और नौकरी हमारी 68,500 से होनी चाहिए, चाहे जैसे हो। हमारी दरअसल जो शिक्षा मंत्री महोदय थे वो बोले थे कि 68,500 शिक्षक भर्ती थे, जो है रिक्त पदों में से लगभग 6,000 सीटों दे करके जो हम आरक्षित वर्ग का चयन कर रहे हैं। हमें आरक्षित वर्ग से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे बीच के हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं सहर्ष उनका जो है किसी तरह से चयन हो जाए। हम गाजे बाजे के साथ हर भाई का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार वाकई जो है इनका चयन करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है, ये उसका विषय है। अब वो बताए ये कोर्ट में आकर के किन पदों पे जो चयन कर रही है, क्योंकि भाई हम अपना खाना किसी और को खाने नहीं देंगे। बाकी अगर आप कर रहे हैं तो कर दीजिए, हमारे लिए सबसे बेहतर चीजें हैं। हम इसी क्रम में आलोक भाई से कहते हैं जो भी लीगल चीजें आपको बताएंगे, हम बाकी आगे की चीजें आपसे आके अभी फिर करते हैं। आप लोगों को बता दें कि कल जो केस लगा हुआ था अपना, जो टीम के द्वारा फाइल किया गया था भारती पटेल के नाम से, जिसका रिट नंबर है 323/2022 भारती पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये मैटर जो था ये केवल शुरुआत इस वजह से हुई है क्योंकि 6800 की जो लिस्ट आई है उसमें जो प्रेस नोट उससे पहले लिखा गया था, उस प्रेस नोट में ये था कि 68,500 और 69 भर्तियों की एक सिलेंडर दिखाते हुए, और उसमें कहा गया था कि दोनों भर्तियों के हो जाने के बाद जो हालांकि अभी 68,500 का जो मैटर है वो अपना पेंडिंग पड़ा हुआ डबल बेंच में, और सारे 68,500 में कई तरीके के मैटर हैं जो इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में पेंडिंग हो रखे हैं। उसके बावजूद भी एक प्रेस नोट आने के बाद ये सारा भूचाल आ जाता है कि रेट पेंडिंग नहीं है, अब शायद डिस्क्लोज क्लोज करने जा रही है भर्ती, या अभी ये भी पता नहीं है कि ये 6800 की लिस्ट 68,500 की है कि 12,460 की रिक्त पदों की हैं। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ था। हालांकि 68,500 की जो रिट स्पेशल अपील थी वो डबल बेंच पेंडिंग थी। अभी कुछ दिन पहले उसमें सुनवाई हुई थी, उसमें साफ कह दिया गया था कि ये जो 68,500 की सीटें नहीं है, लेकिन सही तरीके से उसमें व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि अगर 6800 की लिस्ट आई है और जो जियो जारी हुए थे वो जियो भी आज तक पब्लिक नहीं हुए कि कहाँ से आई हुई लिस्ट, केवल एक लिस्ट जारी कर दी है विद्यार्थियों के नाम से, हालांकि वो आरक्षित वर्ग की टोटल लिस्ट थी। हालांकि अगर विसंगत हुई है उसमें 69,000 में तो सीटें मिलनी चाहिए उनको, उनका क्योंकि हमारे बीच के सभी साथी हैं, अगर गलती हुई है तो जरूर उनकी नियुक्ति मिलेगी। मगर बात यही आती है कि वो सीटें आ कहाँ से रही हैं, या तो न्यू वो पब्लिश हुई हैं, कार्मिक विभाग से एक नई वैकेंसी आई, मतलब नई एडवर्टाइजमेंट हुआ, या तो वो बताएं, या तो अगर पुरानी बैकलॉग से जोड़ी जा रही है वो पता लगे, 68,500 से जोड़ी जा रही तो वो पता लगे, अगर 12,460 से जोड़ी जा रही तो वो पता लगे। मोटो ये है कि पता कैसे हो कि ये 6800 की लिस्ट आई कहाँ से। इसी के क्रम में
सारी चीज़ें देखते हुए, दूरदर्शी सोच रखते हुए कि इसको अभी फाइनल करा दिया जाए, ताकि ये किसी के लिए दिक्कत ना हो, ना 68,500 के लिए दिक्कत ना हो, न जो जो 6,800 के चयनित लड़के हैं ना उनके लिए कोई दिक्कत हो, और ना 12,460 के लिए दिक्कत हो किसी भी क्योंकि सीटों का मामला है, अभी तक कहीं से ओपन नहीं हो पा रहा है कि ये कहाँ से सीटें आई हुई हैं। सबसे बड़ा मैटर तो इसी को जानने के लिए, इसी को समक्ष सबके सामने पब्लिक करने के लिए रिट डाली गई थी। इसमें जवाब मांगे गए थे कि 6800 की लिस्ट किस बिहाफ पे की जा रही थी। लिस्ट कल रिट की कल सुनवाई होती है। रिट की सुनवाई में सारे मैटर, इसमें जो अधिवक्ता थे वो सुदीप सेठ साहब सीनियर अधिवक्ता हायर किए गए थे। जो जिन बहस शुरू होती है 15-20 मिनट की इसमें बहस होती है, सारी चीज़ें सारे तथ्य रखे जाते हैं। तो जो ऑर्डर कल आया है, इसमें ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। जो शिवम पांडे की रिट थी उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब 69,000 का मामला 2020 में पेंडिंग फरवरी में चल रहा था, जब वहां से निस्तारित होने के क्रम में जो एक कटाव का मामला था, उसी समय शिवम पांडे की भी रिट डाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 68,500 की बची हुई सीटें 69 में जोड़ दी जाए, जिसके फलस्वरूप सारे विद्यार्थियों को चयन हो जाए, क्योंकि ये क्वालिफाइड है। लेकिन ये कह के टाल दिया गया था वहां पर कि 69,000 का एडवर्टाइजमेंट है, और 69,000 के एडवर्टाइजमेंट में कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाती तो उसमें सीटें जोड़ी नहीं जा सकती, ये कह के मामला निस्तारित कर दिया जा सकता। उसका आधार इसमें बनाया गया है। प्लस एक जब 69,000 का मामला यहाँ पे पेंडिंग चल रहा था, जिस एक सर्विसमैन का मैटर था, उसमें एफिडेविट दिया गया था सचिव महोदय के द्वारा, जिसमें यह कह दिया गया था कि 69,000 की वैकेंसी फुल अप हो गई, फुल हो गई। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, कि कोई पद नहीं रहेगा जिसमें एक सर्विसमैन का दिया जाए। उसमें जो एफिडेविट आया तो उसका जिक्र किया गया है, शिवम पांडे का जिक्र किया गया। और कुछ दिन पहले DK उपाध्याय सर के, जो हमारे जज महोदय हैं, उनके द्वारा एक डबल बेंच में जो 68,500 का मैटर चल रहा था बेंच वाला, उसमें जो ऑर्डर दिया गया तो उसको भी इसमें साइट किया बताया गया है, तो उसका भी इसमें मैटर लिखा गया है। प्लस सारे मैटर को जब इंक्लूड करते, जज साहब ने ये सारी चीज़ें देखी कि 3-3 सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर है, एक सिंगल बेंच का यहाँ पे चल रहा था, एक सर्विसमैन का उसमें भी एफिडेविट दे रखा है, 68,500 की रिट पेंडिंग है उसमें भी दे रखा है कि सीटें का नहीं है। तो फिर यही मालूम पड़ता है कि सीटें कहाँ से रही। और भी सारे इसमें जो ऑर्डर साइट किए गए थे कि एक 69,000 की अगर वैकेंसी हो जाती है, जो जिसका एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसमें पोस्ट ऐड नहीं हो सकती है। ये कई सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो इसमें इसके साथ साइट किए गए थे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर एक भी पद बढ़ता है तो मेरे हिसाब से वो सभी लोगों का लोकस बन जाता है, जो कि 69,000 में पास हो, चाहे जितनी संख्या में पास हो, उनका लोकस बन जाए। इसी के तहत एक इसमें एक और मामला आ गया है कि अगर आप कर रहे हैं एक आरक्षित वर्ग के लिए, तो क्यों ना इसको 6,800 की लोग कैटेगराइज कर दी जाए। कैटेगराइज करने का मतलब उसका जो आरक्षण है, चाहे वो जनरल के भी उसमें मिलने चाहिए, OBC का मिलना चाहिए, SC ST को, उसको कैटेगरी करके ये भी इसमें लिख दिया गया। तो ये सब मैटर लिखते हुए कि उसमें पूछा गया क्यों ना इस सीटों को स्टे कर दिया जाए, मतलब इन 6,800 की लिस्ट को स्टे कर दिया जाए। सब पूछा गया है कि आप अगली सुनवाई में हमें बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई। विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत चीज़ों के लिए AG महोदय को कल की डेट में 27 तारीख को फर्स्ट केस लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे मतलब कि 27/1/2022 एज ए फर्स्ट केस ऑफ द डे, ये कह के कल के लिए लगा हुआ है। तो शायद जब कल कोर्ट ओपन हो तो ये अपना केस पहले नंबर पे सुना जाए, या हो सकता है फिर इसके बाद ये सुना जाए। इस पे सुनवाई होनी है कल इस मैटर पे डिसाइड होगा कि 6,800 की लिस्ट कहाँ से आई है, वो पद कहाँ है। बहुत जरूरी है, चाहे 69,000 के अभ्यर्थी हो, चाहे 68,500 के, चाहे किसी भी अभ्यर्थी रहो, चाहे 12,460 के, जो भी पेंडिंग वैकेंसियाँ पड़ी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी बैकलॉग में भर्ती चली गई आदि, या कौन से किस में क्लोजर रिपोर्ट लग गई कि ये जो है 6,800 बच्चों की इसमें जो है नियुक्ति दी जा रही है, या नियुक्ति को होने का आगे प्रोसेस है, या आगे आवंटन आएगा, फिर नियुक्ति का शेड्यूल निकलेगा। तो ये किसी की पर्टिकुलर लड़ाई नहीं है, ये एक जानने का विषय है इसमें, ताकि सबकी नौकरियां हैं, जो साथी खड़े हैं इन सबकी नौकरियां हैं। 68,500 का परिवार है, 12,460 का परिवार है, जो अपनी नियुक्ति के लिए लगातार कोर्ट के माध्यम से या शासन स्तर पर लगातार पैरवी कर रहा है। तो सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे 6,800 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे 68,500 के हो, सब अपनी नियुक्ति के हकदार हैं और अपनी जगह सब सही हैं। अगर कोई ब्लेम करता है कि कोई गलत है, तो गलत कोई भी नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग सही है, विद लॉ सही है। ये बात जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा रहेगा, चाहे कोई भर्ती के अभ्यर्थी हो, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत की मांग नहीं कर रहा है, सब अपनी सही के लिए मांग कर रहे हैं, चाहे 68,500 वाले हों, चाहे 12,460 वाले हों, चाहे 6,800 के वाले हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लीगल टीम लखनऊ 68,500 के द्वारा ये रिट फाइल की गई थी।
और इसमें जो ऑर्डर आया हुआ कल इस पे विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। कल के बाद चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, 68-500 के जो ग्रुप हैं, जो साथी हैं, उनमें बाद में बहुत सारी चीज़ मैसेज के द्वारा या बाद में वीडियो अवनीश भाई, आशुतोष भाई के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल बाकी चीज़ें अवनीश भाई, आशुतोष भाई बताएंगे। धन्यवाद। साथियों, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमारी टीम के द्वारा बताया गया कि 6800 सूची की जो ये कल ऑर्डर आया है, हमारा उद्देश्य ये 6800 सीटों को रोकने का नहीं था कि हम 6800 रोक दें, उनके घर में अंधियार आ जाए, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। जो लीगली तौर पर सही है, हम लोग उस प्रयास में लगे हुए थे। सरकार की गलत रवैये से और जो भी मतलब विसंगतियां हुई हैं, कोर्ट को लगा, इसलिए स्टे के लिए पहली बार स्टे लगाया, फिर स्टे हटाया गया किन्हीं कारणों की वजह से, जो कि 27 तारीख को जो कि कल केस लगा हुआ है, उसमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा, भर्ती पे स्टे रहेगा या खुलेगा, प्रक्रिया बढ़ेगी, क्या होगा, वो तो कल की सुनवाई के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हम 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा ही 21 मई का शासनादेश जारी करके हमसे परीक्षा ली गई 27 मई को, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया और हमारे साथ अन्याय हो गया। सरकार का शासनादेश ही था जो कि अधिकारियों के द्वारा उसको कोर्ट में डिफेंड नहीं किया गया और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक प्रकार से इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें हर वो कदम जो सरकार के अधिकारी उठाते हैं, तो हमें ये लगता है कि कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पहले हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया, हम पुनः षड्यंत्र का शिकार ना हो जाएं। इसलिए 6800 सीटों को लेकर के माननीय न्यायालय में हमारी ओर से पैरवी की गई थी, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हमारा उद्देश्य ये है कि 6800 सीटें जो हैं वो 69,000 की हैं, अगर सही है तो उन्हें मिलना चाहिए। बाहर करके हो या अंदर करके हो, वो सरकार का विशेषाधिकार है, माननीय न्यायालय तय करेगा। और 68,500 शिक्षक भर्ती की जितनी सीटें रिक्त हैं, हमारा और हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि वो सीटें हम अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरी जाएं, क्योंकि 21 मई 2018 शासनादेश के आधार पर हम लोग 27 मई 2018 को परीक्षा दिए थे, उस पर हम उत्तीर्ण हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग भी अपने जो नियम हैं सरकार के, उसके आधार पर सही है। तो हमारा भी चयन 68,500 की बची हुई सीटों पर होना चाहिए। जो इस समय 22,933 सीटें रिक्त हैं, उसके लिए हम और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा समय समय पर जो भी शासनादेश निर्गत किए जाते हैं, उन सारे शासनादेश, सारी गतिविधियों पर हमारी नज़र है कि किसी भी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती और हमारे साथ और स्वयं मैं और हमारी टीम के जो अभ्यर्थी उनके साथ अहित ना हो, इसीलिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, माननीय न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी अवनीश भाई जो कहना चाहें कंक्लूड करें आगे की बातें। देखिए, आपके ग्रुपों में जो भी सूचनाएं हैं दी जाएंगी अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग काफ़ी दिन से केस लड़ रहे हैं और बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे पास किसी का कोई सहयोग नहीं आता है, सिर्फ जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्हीं का सहयोग है। तो एक बार हम लोग फिर से आज सहयोग के लिए आप लोगों से बोलेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। और आपके ग्रुपों में जो भी चीज़ें हैं अभी शेयर कर दी जाएंगी। सर की फीस है, किसी तरह से हम लोग इकट्ठा करके किसी तरह से दे रहे हैं। ये समझिए कि अपने पास, हम लोग के पास अब स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं कि हम लोग आगे कुछ कर पाएँ। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये समझे कि हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगे की कल भी सुनवाई होनी है, अभी उसके बाद जो 68,500 की जो स्पेशल अपील है उस पर भी सुनवाई होनी है। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बाकी की टीमें जो हैं, पता नहीं क्यों कोई भी आगे नहीं आ रहा है कि हम लोग को कोई सहयोग करे। और क्या है सोच, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। चाहे अब कुछ भी कहना विवाद का घर हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अब हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं बचे हैं। अगर लड़ाई आगे लड़नी है तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और जो है, आप लोग भी आज तक, अब आगे तो पता ही हो गया होगा कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सारी चीज़ें हम लोग स्पष्ट आपको बता चुके हैं। अब इससे ज़्यादा खुल ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप 68,500 का अभ्यर्थी जो भी हो, मैसेज देखे, चाहे वो कहीं से भी जुड़ा हो, अगर 68,500 का है अभ्यर्थी, पेपर दिया है, तो ज़रूर मैसेज को देखे और अपनी चीज़ें इतना समझदार बने, सोच रखे अपने अच्छी, ताकि जो है आगे जो है आपका परिणाम अच्छा रहे।
68,500 शिक्षक भर्ती ऐसी थी जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है असफलता पे ही लिखी जा रही थी। विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अच्छा होना प्रारंभ हुआ है, और भगवान चाहेंगे ऐसे ही अगर सब कुछ चलता रहा तो आपको जीत अवश्य मिलेगी। और तब कल के लिए आप इंतजार करिए। नमस्कार साथियों, पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम एक अपने नए चैनल को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त सूचनाएं दी जाएंगी। चाहे आपके विभाग में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना होगी वो आपको दी जाएगी। आपको हर भर्ती से संबंधित, चाहे 68,500 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे 12,460 हो, या उत्तर प्रदेश में आगामी कोई भी भर्ती हो, उससे संबंधित समस्त सूचनाएं दी जाएंगी। अगर आपको देश में कोई भर्ती निकल रही है या किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति है या कोई भी केस है, कोई भी आंदोलन है, या कोई ऐसी देश में कोई भी गतिविधि चल रही है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है जानना, उन समस्त गतिविधियों के बारे में आपको हमारे उस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। हमारे चैनल का नाम है द THE लाल LAL खबरी KHABRI। आपको इस चैनल पे आपको समस्त सूचनाएं दी जाएंगी। चैनल का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, दी लाल खबरी। डिस्क्रिप्शन में आपको अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सूचित किया जा रहा है, इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों के पास वो पहुंच पाए। हमारा उद्देश्य आप सभी साथियों के को जो है आज तक हम जो भी संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी साथियों को एक नया मुकाम पहुंचाना है, एक नया मुकाम देना है। हम उस चैनल के माध्यम से बीच में आप लोगों को ऐसे लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे लोगों से भी परिचित कराएंगे जो आपको एक अच्छी तरह का मोटिवेशन दे पाएंगे। ऐसे लोग हैं, चाहे वो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो PCS से लेकर के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं, हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और हम आपको बीच में एक ऐसी क्लास भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें आपको आगामी भर्तियों के लिए कुछ पढ़ाया भी जा सके, ताकि जो आपके भविष्य को उज्जवल कर वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी जिससे आपका भविष्य संवरेगा। ऐसे ऐसे लोगों से हम आपको मोटिवेट कराएंगे, ऐसे ऐसे लोगों से क्लास दिलाएंगे जिनका आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। हम इस चैनल को इस वजह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जो है एक प्लेटफॉर्म अपने सभी प्रतियोगी साथियों को मिल पाए। चाहे आपको तमाम भर्ती परीक्षाएं होती हैं जहां पे आप बार बार परेशान रहते हैं कि भैया इसमें क्या हुआ, भैया उसमें क्या हुआ। हर भर्ती की हर सबकी सूचनाएं आपको मात्र एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इससे तमाम तरह की जो आपको बहुत सारी भर्तियां आती हैं जिसका आपको जानकारी ही नहीं हो पाती है कि कौन सी भर्ती आई, कौन सी भर्ती गई। इस कंडीशन में भी हम आपको भर्तियों की तमाम सूचनाएं दे देंगे कि कौन सी भर्ती आ रही है, क्या उसके मानक हैं, क्या सही है, क्या नहीं सही है, किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप अगर पीछे हैं तो किस तरह से आगे तैयारी कर लीजिए। हम ले आएंगे उन लोगों को पकड़ करके कि जो आपको इन तमाम चीजों को बता पाए, तमाम प्लान ऐसे तैयार कर पाए कि आपको सफल बनाए। बस हमारा मात्र आपसे एक आग्रह है कि इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए, यूट्यूब के चैनलों पर जो है एक अच्छा स्थान ग्रहण कर पाए, ताकि जो है हमारे साथ साथ आप अपना भी फ्यूचर मजबूत कर पाए। नमस्कार, धन्यवाद।